बिग कास्ट मूवी, तो उसके लिए हम ऑडिशन करना चाहते हैं। आदित्य सर, रणवीर सर, संजय सर, अर्जुन रामपाल जी और माधवन जी, इन सब लोगों की फोटोज थी। दैट मोमेंट ऑनवर्ड्स आई जस्ट स्टार्टेड प्रेइंग कि हो जाए। देख के ही पता लग गया कि यू आर गोइंग टू स्टैंड विद सच स्टॉलवर्ट्स ऑफ द बॉलीवुड इंडस्ट्री। मतलब कि अगर आप उनके साथ काम कर रहे हैं, आपको ये नहीं लगेगा कि इट्स जस्ट फ्यू इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, आपको लगेगा शायद 40-50 साल का इनको एक्सपीरियंस है। पीक डिटेलिंग इज अ वेरी मिनिस्क्यूल वर्ड, वो उससे बहुत ज्यादा काम कर चुके होते हैं। अगर आप कुछ परफॉर्म कर रहे हैं एंड आपको कैरेक्टर समझ में आ गया है, तो आपको रूम देते हैं कि आप इसको कैसे अलग से करना चाहते हो, करके दिखा सकते हो। वो भी एक फ्रीडम देते हैं वो एक्टर्स को। He never shouts on mic also, मतलब कुछ आपको करेक्ट करना है किसी एक्टर को, he come close to you, he'll tell you कि क्या करना चाहिए इसमें, रजत ऐसे करो ऐसा करो। मैं दूर से देख लिया कि रणवीर सिंह इज कमिंग, मेरे को मैं क्या बात करूँगा, कैसे बोलूँगा, मतलब आई एम वेरी, मैं क्या बोलूँगा इनसे। मैं सोच ही रहा था इतनी देर में, वहाँ से दूर से ही वो चिल्लाते हुए वेलकम टू द गैंग ब्रदर। Day one of my shoot with the Bollywood industry, I am standing next to Akshay sir और रणवीर भाई। आयशा ने एक इंटरव्यू में रिवील किया था, जब वो गाना शूट हो रहा था, पीरियड्स चल रहे थे एंड सोशल मीडिया पे उन्हें इस बात को लेके बहुत ज्यादा ट्रोल किया गया। हाउ डू यू सी ऑल दिस? जियो स्टूडियोज ने कन्विंस कर दिया है आदित्य Three- सर को three के लिए। 3 के लिए, एंड ही हैज स्टार्टेड वर्किंग ऑन दैट। हम मरे हैं नहीं मरे हैं, अच्छा देखते हैं क्या होता है। Publicity- पहले जो देखा था वो घायल था, अब जो होगा घातक होगा। मैं शुरुआत करूंगा हमारी पहली मुलाकात से। मुझे यकीन है मैं आपको याद नहीं होगा, बट हम लोग मिले थे। मैं थोड़ा सा उसके पीछे जाऊंगा, उस फिल्म का प्रोसेस, उस फिल्म की कास्टिंग, उसके लिए लुक, उसके लिए ऑडिशन, कट टू आज की तारीख। वो पूरी जर्नी कैसे रही है कि आप ऐसी फिल्म का हिस्सा बने जो नहीं पता था कि ऐसा कर देगी, बट वो डेडिकेशन, उस फिल्म के बाद क्या कुछ बदला, प्लीज। I would like him to start because ये मेरे से पहले ऑन बोर्ड हुए थे इस जर्नी पे। तो हाँ, मैं थाईलैंड में था, जो थाईलैंड शेड्यूल में ये नहीं थे। सो इट स्टार्टेड इन 2024 आई थिंक। हाँ, तो हमारा जब कास्टिंग हुआ था, हमने ऑडिशंस दिए थे। उसके बाद मतलब ऑडिशंस देने के बाद फिर मुझे जो याद है, मैं वैष्णो देवी गया था ऐसे ही कि कुछ फैमिली ट्रिप थी हमारी। वहाँ से मैं जस्ट उतरा था और मुझे कॉल आया कास्टिंग वाले का, यू हैव बीन सेलेक्टेड फॉर दिस मूवी। मूवी का नाम नहीं पता था, बट हाँ, यू हैव सेलेक्टेड फॉर दिस। मैंने कहा अच्छा, इतनी जल्दी सुन लिया भगवान ने। तो उसके बाद फिर उन्होंने बताया कि प्रोडक्शन विल कॉल यू। प्रोडक्शन ने कॉल किया, हो गई बात, बन गई। जबकि 3-4 महीने हो चुके थे मुझे ऑडिशन दिए हुए। तो मतलब ऐसा हो जाता ना कि भूल जाना चाहिए, भूल एक्टर को जाते बोलते हैं, हैं हाँ। कि प्लीज़ भूल जाया करो भाई, नहीं तो पता नहीं चलता। मतलब बहुत आप टेंशन लेने लग जाते हो कि क्या नहीं हुआ क्या नहीं हुआ, बहुत सारे ऑडिशन देते हैं आप। मैं भूल गया था, बट हो गया बहुत लकीली। और उसके बाद फिर हमारी एमएमए ट्रेनिंग हुई थी प्रॉपर, हमें वेपन ट्रेनिंग कराई गई थी। और फिर हमने वही फुटबॉल की ट्रेनिंग हुई थी हमारी। फिर हम सीधा थाईलैंड शेड्यूल में गए थे, जहाँ पे ये नहीं थे। उस टाइम पे इनका सिलेक्शन नहीं हुआ था एक्चुअली, इनका शायद बाद में हुआ था सिलेक्शन। मतलब फिल्म शुरू हो गई थी और तभी भी शुरू हो कास्टिंग होती जा रही थी। हाँ, फिर शायद Okay. गैंग मेंबर्स कुछ उनको और चाहिए थे, तो उन्होंने और कास्टिंग चालू करी थी साथ में। और हमारा स्केड्यूल ऑलरेडी स्टार्ट हो गया था थाईलैंड का। तो और थाईलैंड में आपको पता ही है शायद, पूरी फिल्म का जो 7 एकड़ की ज़मीन है, पूरा सेट बनाया गया था उन्होंने सैनी जौहरे ने। तो बहुत अच्छी सेट थी, मतलब बड़ा मज़ा आया था उस टाइम पे थाईलैंड में। स्टार्टिंग हुई थी थाईलैंड से ही, मतलब इंटरनेशनल प्रोजेक्ट हो गया एकदम स्टार्टिंग से। तो बड़ा मज़ा आया था, स्टार्टिंग हुई थी ऐसी। और थाईलैंड हुआ, अमृतसर हुआ, चंडीगढ़ हुआ, लेह लद्दाख हुआ, मुंबई हुआ, सारे स्केट करे हमने। 35 डेज़ हमारा कुछ था। और फिर आज हम आपके सामने हैं, आप देख ही रहे हैं धुरंधर के बारे में कैसा है बहुत बज़ है। क्रेज़। तो मेरे को सम टाइम आई थिंक मई में मेरे को कॉल आया था, मई 24 में कास्टिंग टीम से, मुकेश सर की टीम से मेरे को कॉल आया था ऑडिशन के लिए। और उन्होंने बताया था आदित्य धर सर का प्रोजेक्ट है, जिन्होंने उरी बनाई है, और इट्स अ बिग कास्ट मूवी, तो उसके लिए हम ऑडिशन करना चाहते हैं। तो इट्स अ नॉर्मल जैसे ऑडिशन प्रोसेसेस के थ्रू एक एक्टर को गुजरना पड़ता है, वही चीज़ हुई मेरे साथ भी। और ऑडिशन दिया, अगेन भूल गए, बट थोड़ा सा, आई मीन आई कम फ्रॉम आईटी बैकग्राउंड, तो वो थोड़ा सा खुराफात है दिमाग में सर्च करने की। तो जब इन्होंने बोल दिया था आदित्य धर सर का प्रोजेक्ट है, तो मैंने सर्च करा गूगल पे कौन सा प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। तब उस टाइम पे वो फ़ोटो आई जिसमें आपको 6 एक्टर्स, आदित्य सर, रणवीर सर, संजय सर, अर्जुन रामपाल जी और माधवन जी, इन सब लोगों की फ़ोटोज़ थी।
that moment onwards I just started praying कि हो जाए, you know, because देख के ही पता लग गया कि you are going to stand with such a stalwarts of the Bollywood industry and working specially with the director who has already won the national award, so it's a huge blessing if it comes true. दे दिया, ऑडिशन दे दिया, और उसके कुछ महीनों के बाद मई में ऑडिशन दिया था एंड सितंबर अक्टूबर टाइम फ्रेम में दे शॉर्टलिस्टेड, प्रोडक्शन वहाँ से बात हुई एंड ऑल दैट, एंड आई वाज हैप्पी. आई वाज गोइंग बैक होम टाउन फ्रॉम हरिद्वार दिवाली पर, तो आई गेव गुड न्यूज़ टू माय पेरेंट्स, वेरी हैप्पी. एंड देन उसके बाद फिर आई गॉट ऑन बोर्डेड अमृतसर के स्केड में, आई गॉट ऑन बोर्डेड. उससे पहले वही वेपन्स ट्रेनिंग, फुटबॉल ट्रेनिंग, ये सारी चीज़ें हमारी हुई, और डायलेक्ट ट्रेनिंग भी हुई, और बस उसके बाद जहाँ जहाँ स्केट्स पढ़ते गए वहाँ वहाँ जाते गए. एंड आई एम ट्रूली ब्लेस्ड दैट आई एम पार्ट ऑफ दिस मूवी, दिस बीइंग माय फर्स्ट बॉलीवुड स्टेप. आई एम ब्लेस्ड. मुझे एक चीज़ बताइए, मैं ना सोशल मीडिया पे फिल्म के बारे में जितनी भी चीज़ें देख रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं जिसमें एक चीज़ ट्रेंड बन गया है, पीक डिटेलिंग बाय आदित्य धर. ठीक है, बहुत सारे छोटे छोटे नुआंसेज हैं, एलिमेंट्स हैं जिसको लोग हाईलाइट कर रहे हैं. जब आप लोग शूट कर रहे थे, कोई ऐसा सीन, कोई ऐसा वाक्य रहा जहाँ आपको लगा कि ठीक है नॉर्मल हो जाएगा, बट आदित्य केम एंड सेड नहीं नहीं इसको ऐसे करो, देन यू लाइक वाओ, कोई ऐसे कोई पल रहा? ऑनेस्टली कार वाला डायलॉग याद है आपको? मतलब कि ही नोज इन्स एंड आउट्स. मतलब अब मेरे लिए तो फर्स्ट एक्सपीरियंस था वर्किंग विद सच बिग डायरेक्टर, बट देख के पता लगता है कि हाउ मच एक्सपीरियंस ही हैज़ बिन होल्डिंग. मतलब कि अगर आप उनके साथ काम कर रहे हैं, आपको ये नहीं लगेगा कि इट्स जस्ट फ्यू ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, आपको लगेगा शायद 40-50 साल का इनको एक्सपीरियंस है, मे बी मोर देन दैट, बिकॉज वो इतनी डिटेल तरीके से, यू टॉक अबाउट द कल्चर, ठीक है, यू टॉक अबाउट जो बलोच और उस रीजन के जो सारे के सारे डांस स्टेप्स, और कितना यू नो किस हिसाब से कपड़े रखने हैं, बोली, राइट, तो सारी चीज़ें. एंड प्लस आई मीन सेट तो आपने देख लिया है, सेट कितना अच्छा बना है. सो दैट इज़ फॉर श्योर कि पीक डिटेलिंग इज़ अ वेरी मिनिस्क्यूल वर्ड, वो उससे बहुत ज़्यादा काम कर चुके होते हैं. हाँ, एक बहुत अच्छी बात सर की ये है कि वो जो है ना, आपको एक रूम देते हैं, अगर आप कुछ परफॉर्म कर रहे हैं एंड आपको कैरेक्टर समझ में आ गया है, तो आपको रूम देते हैं कि आप इसको कैसे अलग से करना चाहते हो, करके दिखा सकते हो. सो वो भी एक फ्रीडम देते हैं वो एक्टर्स को, सो विच इज़ अ वेरी गुड थिंग. एंड अगर उनको लगता है कि हाँ इट इज़ मैपिंग टू द हिज एक्सपेक्टेशंस, तो वी शुड कीप इट. एंड उन्होंने रखे हैं कई लोगों के, नवीन भाई के रखे हैं, इनका है, मेरा है, दानिश का है, कई उनके, आई एम श्योर रणवीर भाई और उन सबके भी होंगे. तो पीक डिटेलिंग अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो थाईलैंड में जो हमारा स्केड्यूल था, सॉरी, तो उसमें जब हमारा वो हुआ था, जब हमने सेट देखा था, तो वहाँ पे जूनियर आर्टिस्ट भी थे हमारे साथ में पीछे. तो पीक डिटेलिंग अगर मैं देखूँ तो वहाँ पे जूनियर आर्टिस्ट जो थे वो कराची लियारी के ही थे. ये किसी को पता नहीं था, कराची लियारी के लोग थे वहाँ पे. हम उनसे बातें किया करते थे बैठ के स्टेज, मतलब जब हमारा सेट लगा होता था. तो मैंने कहा इतनी डिटेलिंग और वहाँ के बंदों को लाना, मतलब कि इट्स अ बिग थिंग. तो उनसे बात करने में बड़ा मज़ा आता था. तो हम वही पूछते थे उनसे, अगर जैसा हम कुछ कर रहे हैं तो ऐसा ही होता था कि आपके यहाँ पे जो हम ये दिखा रहे हैं ऐसा कुछ, बोलते बहुत सही बता रहे हैं आप लोग. तो अगर उनसे अप्रूवल मिल जाए जो वहाँ रह चुके हैं, बताते मतलब कि ऐसा कोई दिन नहीं गुजरता था कि गोली की आवाज़ ना आए रात में. अगर नहीं आती थी तो हमें नींद नहीं आती थी. आती तो लगता था कि हाँ सही है सब, नॉर्मल है, गोली चल रही है तो नॉर्मल है. यस, इट्स नॉर्मल कि अगर गोली चल रही है. तो उन्होंने बताया कि मतलब जो दिखा रहे हैं ना बिल्कुल सच दिखा रहे हैं. तो अब आप सोचिए, आदित्य धर सर नेवर बीन टू पाकिस्तान, ही हैज़ नेवर बीन टू लियारी. उन्होंने कुछ नहीं देखा है वहाँ का मे बी, बट उन्हें पता है, उनकी नॉलेज इतनी है, उन्होंने इतना पढ़ा है उसके बारे में कि वहाँ का जो बंदा है वो बता रहा है कि बिल्कुल ऐसा होता था. तो मतलब आप कैसे बता दीजिए आप, मतलब पीक डिटेलिंग है तो है. सर का भी पोस्ट भी आया था शायद बर्थडे पे, तो सर ने अप्रिशिएट भी किया था कि थैंक यू सो मच फॉर स्प्रेडिंग दिस पीक डिटेलिंग बाय मी, एंड आई एम वेरी ब्लेस्ड एंड वेरी हैप्पी टू सी दैट. सो या ही ऑल्सो टेक्स इट वेरी पॉजिटिवली, और उनको बड़ा मज़ा आता है कि हाँ ऐसे मीम्स बन रहे हैं. एक चीज़ ये डेफिनेटली सोचने वाली बात है कि टीम में से कोई भी पाकिस्तान नहीं किया, या बट उसके बावजूद उन्होंने
एक दूसरी कंट्री में, नॉट इवन इन इंडिया, दूसरी कंट्री में उन्होंने तीसरी कंट्री का सारा एग्जैक्ट लुक, बिकॉज उसके बाद सारे लियारी के कितने पिक्चर्स आए हैं, राइट, एंड इट वाज प्योरली मैचिंग. पीपल, माय फ्रेंड्स, माय फैमिली मेंबर्स, सब लोग दे वर स्टन्ड जब उनको पता चला ये दिस वाज नॉट इंडिया आल्सो. ठीक है, उनको सबको पता है पाकिस्तान में जाके शूट नहीं कर सकते हैं, बट दे वर आल्सो शॉक्ड कि इंडिया भी नहीं था ये, इट वाज थाईलैंड. तो या मैं धुरंधर से पहले जब आदित्य सर से मिला था, जब मेरी मुलाकात हुई, मैंने उनके बारे में एक चीज़ नोटिस करी, ही इज़ वेरी काम. आप कुछ भी पूछोगे वो प्रोसेस करके उस चीज़ को बहुत समझ के आपको एक्सप्लेनेशन देते हैं. बट जब एज ए डायरेक्टर वो सेट पे रहते हैं, वो उतने ही काम रहते हैं, कभी एग्रेसिव होते हैं, कभी बोलते हैं एक ब्रेक डाउन मूवमेंट आता है. मतलब वो एज ए डायरेक्टर कैसे हैं? कभी गुस्सा करते हुए देखा? I have never seen him I like have never seen shouting. him. I think if I sort of read people sometimes. तो जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है, अगर उनको गुस्सा आता है ना, he goes silent. I think maybe or may not be true, but silent कई बार रहते हैं because for whatever reasons. तो I'm just connecting the dots possibly. बट कुछ गुस्सा उनके या फिर एग्रेशन उनके उसमें कभी नहीं देखा, कभी नहीं, इवन बोली में भी नहीं देखा. He never shouts on mic also. मतलब कुछ आपको करेक्ट करना है किसी एक्टर को, तो he never speak to you in on mic कि ये करो वो करो. He come close to you. He'll tell you कि क्या करना चाहिए इसमें, रजत जैसे करो ऐसा करो कुछ. तो दिस इज ऑल्सो गुड थिंग कि आप सबके सामने पब्लिकली उसका मखौल नहीं बना रहे, मजाक नहीं उड़ा रहे उसका. समझा रहे हो आप जाके, आप समझा रहे हो जाके पास में कि यार इसको हम ऐसे बेटर कर सकते हैं, ये कर लो तो मजा आ जाएगा. A true gentleman. ट्रू जेंटलमैन, सीरियसली. मतलब अब काफ़ी हुए हैं डायरेक्टर्स, अगर आपने देखा होगा इंडस्ट्री में, तो चिल्लाते हैं, काफ़ी गाली गलौज भी होता है सेट पे. आई हैव नेवर सीन हिम. ही इज फ्रॉम दिल्ली. दिल्ली का इतना नाम खराब है कि दिल्ली का लड़का इतना शांत है, बहुत बड़ी चीज़ है. मतलब दिल्ली का लड़का है तो देता ही होगा. बट आई हैव नेवर सीन हिम लाइक, मतलब आवाज़ ऊंची करते भी नहीं सुना मैंने. मतलब मुझे रणवीर सिंह सर की आवाज़ आ जाएगी सेट पे, सर की आवाज़ नहीं आ रही मुझे. मैंने कहा डायरेक्टर सर कहाँ हैं? मतलब ऐसा होता था, क्योंकि इतने सॉफ्ट स्पोकन है वो. आप उनके पास जाओ, नहीं, वेरी अप्रोचेबल, वेरी अप्रोचेबल. मतलब एक हमारा देखो पार्ट था, काफ़ी था, लेकिन फिर भी काफ़ी छोटे थे हम ऐसे देखा जाए तो. बट हम भी उनके पास पर्सनली जाते थे, तो ही ऑलवेज लाइक ट्रीट्स यू वेरी गुड. ही ऑलवेज लिसन्स टू यू. मतलब आपसे सुनेंगे, बातें करेंगे आपसे, आप क्या सोच रहे हो, क्या कर सकते हो, यू कैन गिव योर इनपुट्स ऑल्सो. तो वो बहुत अच्छी चीज़ है मेरे ख्याल से कि ऐसे इनपुट्स ले रहे हैं आप. मतलब इतना टाइम आपके पास, कितना, जब पता है आपको धुरंधर जैसी मूवी आप बना रहे हैं, तो आपको टाइम का कितना कंस्ट्रेंट है, बिकॉज यू आर शूटिंग इन थाईलैंड. तो वहाँ पे भी अगर आप सुन रहे हैं मेरी बात को, इतना सा अगर मुझे वो इज्जत दे रहे हैं, तो वो मेरे साथ ज़िंदगी भर रहेगी. बहुत बड़ी बात है. और वो भी दिल्ली का लड़का. और अब जैसे मेरी आदत थी कि जब हमारा स्केड नहीं था, बॉम्बे में शूट हो रहा है, तो सेट पे चले जाते थे. भले ही हमारा सीन नहीं है, हम दोनों चले जाते थे. तो कई बार हुआ था, अरे विक्रम फिर से आ गए तुम. मैंने कहा सर अच्छा लगता है, बड़े वेलकमिंग तरीके से होता है ना, गेस्ट पार्टी पीपल बोलते पीपल, अरे फिर से आ गए तुम. वैसे लाइट हेडेड. रणवीर सिंह सर का लास्ट स्केट था वो शायद यहाँ पे मुंबई में. तो हमने सोचा था कि विल गो एंड मीट, विल जस्ट से बाय, जैसे हमने लेह में कर दिया था उनको बाय. बट स्टिल एक लग रहा था कि दिल है कि मानता नहीं साहब, दिल है कि मानता नहीं. सीधी सी बात है, सबसे मिलने में बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि उस टाइम फ्री भी थे. तो चलो अपने ही सेट पे चलते हैं, मतलब जो लोग हैं सबको जानते ही हैं इन एंड आउट. तो हम चले गए थे लास्ट दिन, वो रणवीर सिंह सर से भी मिले. तो ही वॉज ऑल्सो वेरी वेलकमिंग कि रणवीर सिंह सर ने सबसे मिल रहे थे, हम सब सर्कल में खड़े थे. बहुत अच्छा सा सीन था. हम सोच रहे थे यार हम इधर साइड में खड़े हैं, हमारे पास क्यों नहीं आ रही है. हमें देख रहे हैं यूँ, फिर बार बार इधर देख रहे हैं. मैंने कहा यार ये हमें इग्नोर कर रहे हैं कि हमने गलती तो नहीं कर दी वापस आके कि कहीं यार ये क्या उठ के आ जाते हैं, कुछ टाइम इनके पास, कुछ काम हम नहीं जैसे वहाँ पर हजार तो नहीं बोलूंगा, बट सारा प्रोडक्शन वाला वहाँ पर इसीलिए खड़ा था कि मेरे को बात कर ले, मेरे को बात कर ले, मेरे को बात कर ले. और सबसे हम दोनों कोने में खड़े थे, हम दोनों से नहीं मिले. वो एक्चुअली सबसे मिलते आ रहे हैं. हम भी अपना पोजीशन चेंज करते करते इधर आ रहे हैं, पर वो फिर कहीं और चले जा रहे हैं, इधर नहीं आ रहे. बट ऐसा हुआ जब लास्ट में जब आए वो फाइनली हमारे पास, तो बोले मैं तुम्हारे पास बाद में आया हूँ क्योंकि मुझे तुमसे बहुत ज़्यादा बातें करनी है. मुझे बहुत अच्छा लग रहा तुम लोग आए हो, मैंने देख लिया है कब से. मतलब ही वाज ऑलरेडी सीन अस कि हाँ ये आ चुके हैं. वो देख भी रहे थे बीच में, बट ही वाज नॉट टेलिंग एनीथिंग बिकॉज उनको था कि पर्सनली मैं मिलके इनसे बात करूँगा. मैंने कहा यार ये मतलब कितनी बड़ी बात है उनके लिए कि वो पर्सनली हमसे मिलना चाहते हैं. तो हम उनकी वैनिटी में भी मिले पर्सनली उनसे जाके, हमने सेल्फीज़ भी ली, बातें भी करी. ये तो इनफैक्ट ट्रेलर पे भी देखा मैंने कि वो हर एक एक्टर को स्टेज के कॉर्नर पे जाके हाथ देके कि आ जाओ
स्टेज पे आओ। मैं रणवीर सिंह से मैंने जितनी बात करी और हमने जो उनको देखा है, ऑलवेज हाई ऑन एनर्जी, है ना। एंड उनका जो प्रोसेस सुना है कि जब वो किसी किरदार में घुसते हैं तो वैसे ही हो जाते हैं। खिलजी के अगर टाइम पे था तो कि वो एकदम सेट पे भी वैसे ही बिहेव कर रहे हैं। धुरंधर के टाइम पे वैसा था कि वो हमजा ही बन के हैं, बहुत एकदम सीरियस, ज़्यादा कुछ बातचीत नहीं, या ऑन ऑफ चल रहा था। रजत शायद मेरी बात से भी सहमत होंगे कि क्योंकि हम सब एक ही गैंग के मेंबर हैं, तो हमारे साथ तो डेफिनेटली एक बॉन्ड बनाना था ही था, राइट। और प्लस उनका जो नेचर है मिलनसार, राइट। नाउ सिंस यू आस्क दिस क्वेश्चन, आई एम नॉट एबल टू डिफरेंशिएट कि वो ऑन एंड ऑफ हो पा रहे थे, बिकॉज हमारे साथ तो वैसे ही थे। करेक्ट। क्योंकि एक तो बॉन्ड भी बनना है गैंग मेंबर्स का, सो आई कैन से दैट ही इज प्लेइंग हिज कैरेक्टर ऑफ द कैमरा, राइट। और ये भी हो सकता है कि भाई इट्स अ मिलनसार हिज नेचर विच इज मेकिंग हिम जेल विद अस एंड ऑल दैट, तो वो सब चीज़ें थी हमारे साथ। फर्स्ट डे अगर मैं आपको बताऊं, जब हमारा थाईलैंड में स्केड्यूल था, ही वॉज कमिंग फ्रॉम फ्रंट ऑफ मी कि मैं यहाँ से आ रहा हूँ, वहाँ से सामने से आ रहे थे, शायद कॉस्ट्यूम ट्रायल करके आए होंगे, और मैं जा रहा था कराने कॉस्ट्यूम ट्रायल। तो मैं दूर से देख लिया कि रणवीर सिंह इज़ कमिंग, एंड मेरे को मैं क्या बात करूँगा, कैसे बोलूँगा, मतलब आई एम वेरी, मतलब फ़ैन हूँ मैं उनका यार, मतलब मुझे बात करनी है, पहली बार मिल रहा हूँ, लाइव देख रहा हूँ, मैं क्या बोलूँगा इनसे। मैं सोच ही रहा था इतनी देर में, वहाँ से दूर से ही वो चिल्लाते हुए, वेलकम टू द गैंग ब्रदर। रणवीर सिंह। हाँ, और आए मेरे पास, हक किया मुझे। मैं क्या बोलूँ, मैंने सोचा कि अब मैं क्या बोलूँ, मतलब मैं सोच रहा था क्या बोलना है मुझे, उन्होंने आगे से मतलब बढ़ के मुझे ऐसे बोला है कि वेलकम टू द गैंग। तो मुझे बहुत बड़ी बात थी यार कि मतलब इनको पता है, क्योंकि देखते होंगे, स्लाइड्स देखते होंगे कौन एक्टर्स है क्या है, बट इतना ग्रीटिंग आगे से देना, मतलब मैं सोच ही रहा हूँ इतनी देर में तो उन्होंने बोल दिया। मेरे साथ भी और हाँ, एक सीन और थाईलैंड का मुझे याद आता है, मतलब वो मैं आपको बताता हूँ कि ऑन एंड ऑफ कैसे होता था। तो ऑफ ऐसे होता था उनका, जब हमजा का कैरेक्टर, कैसा था, कुछ सीन था, मोन्टाज सीन था हमारा, तो उसमें हमारे कुछ डायलॉग्स नहीं आने वाले हैं, मोन्टाज सीन है, कुछ चल रहा है पीछे, फाइटिंग चल रही है, और हम लोग खड़े हैं, बातें कर रहे हैं, मतलब बातें कर रहे हैं, लेकिन वो डायलॉग्स नहीं है जो आने वाले हैं, मतलब वो सिर्फ मोन्टाज की तरह आएगा, म्यूज़िक चल रहा होगा पीछे शायद बैकग्राउंड में। तो हमें डायरेक्टर सर ने बोला, रायते सर ने, कि तुम कुछ भी ऐसी बातें करने लग जाओ कि लगे कि तुम बातें कर रहे हो, कुछ भी अपना कॉन्वर्जेसन करो। तो मैंने कॉन्वर्जेसन चालू किया ऐसे ही कि कुछ कि यार सर, मतलब सर नहीं, भाईजान, वहाँ का वो बिरयानी बड़ी गंदी होती है यार, पेट खराब हो जाता है। तो मतलब ऐसी बातें चालू करी, और ये स्क्रिप्टेड नहीं था, कुछ भी नहीं था, ऐसी बात करनी थी हमें। तो उनका सामने से आप सेंस ऑफ ह्यूमर देखो, उन्होंने बोला तू वेज खाया कर। मैंने कहा मतलब कराची में, लियारी में एक बंदा है जो वो बोल रहा है ये वेज बातें खा। कर रहा है कि वेज खाएगा। मैंने कहा ये उनका सेंस ऑफ ह्यूमर है, आप देखो। और इस टाइम पे जहाँ वो कितना सीरियस कैरेक्टर कर रहे हैं, तो ये ऑन एंड ऑफ करना ज़रूरी भी है शायद, क्योंकि अगर आप सिर्फ हमजा में घुस गए हो तो आप दूसरों से इंटरेक्ट नहीं कर पाओगे, और आपको फिर आपकी गैंग वालों के साथ अगर आप काम कर रहे हो तो गैंग के साथ तो आप नॉर्मल रहना ही चाहिए ना, आपका बॉन्ड चाहिए कि ऐसी बातें कर सकते हो आप शायद। और वो डायलॉग नहीं आएगा शायद, बट क्योंकि मोन्टाज है, बट लेकिन इतना मज़ा आया मुझे सुन के, मुझे इतनी हंसी आई थी, मैंने कहा यार मैं अभी तो नहीं हंस सकता। जैसे ही कट हुआ मैंने कहा यार सर गजब है, आप कहाँ से लाते हो ये सब। अमृतसर वाले सीन में जब था, जो हाँ। बाद में आई थिंक वो यूट्यूब पे किसी ने पिक्चर्स डाल दी थी, तो पीछे से आ रहे हैं हम, रणवीर भाई, और हम दोनों कुछ बातें कर रहे हैं, और पीछे से आके ऐसे हाथ रख के बोलते हैं, ये रात को ना खूब चरस मारता है, ये रात को खूब गांजा मारता है। अब मेरे को समझ में नहीं आया ये डायलॉग है, स्क्रिप्ट में है या क्या है, बट देन आई हैड टू इनैक्ट। मैंने कहा अच्छा, तो आई हैड टू जस्ट, तो सेकंड टेक हुआ, अब कुछ और स्टेटमेंट, फिर मैं समझ गया कि ही इज गेटिंग इनटू द कैरेक्टर व्हाइल ही इज वॉकिंग, ठीक है। आगे सीन में जहाँ पर उनकी एंट्री है, कम से कम आई थिंक 4-5 टेक हुए थे, उनकी वजह से नहीं, बाकी और सराउंडिंग्स की वजह से, और 5 या 6 टेक जितने भी हुए, सब टेक्स में अलग ही डायलॉग, एंड दे वर सो फनी कि हम दोनों एक दूसरे को उस टाइम बात करके उसमें ही हमने हंसी में थोड़ा सा निकाल लिया, बट हंस भी नहीं सकते क्योंकि वो सीन थोड़ा सेंसिटिव सा था। बट तो मेरे साथ क्या हुआ था रणवीर भाई का कि And he Day gave one- you a card also, no? Happy birthday card. हाँ, तो डे 1 He sent him a card also, happy birthday card.
उनको जब पता चला इनका बर्थडे है सेट पे, वो मिल नहीं पाए इनसे। हाँ, तो वो मैं बताता हूँ आपको। डे वन ऑफ माई शूट विद द बॉलीवुड इंडस्ट्री, आई एम स्टैंडिंग नेक्स्ट टू अक्षय सर और रणवीर भाई। अब कौन मैं सा सीन है, थोड़ा सा सीन बताएंगे ताकि हमारे लिए easy ये हो वो समझ। वाला सीन था जब उनको फैजान को लेके जाना, नहीं फैजान नहीं, उसको लेके जाना होता है ना, फैजल को लेके जाना होता फैजल। है, उनको जहर दे दिया होता है, उनको गाड़ी में Hospital उठा के जब ले हॉस्पिटल जाना लेके होता है, जाना ठीक होता है, कुक फैजल। ने जब वो जहर कुक ने जहर दे दिया होता है। तो मैं अक्षय सर के साथ, रणवीर भाई के साथ, इनके साथ मैं वहाँ खड़ा हूँ, और भी हमारे को एक्टर्स हैं। एंड मेरे लिए वो इट वाज अ वेरी एंग्शियस मोमेंट कि मैं दो बड़े दिग्गजों के साथ खड़ा हूँ। मैं अक्षय सर, ही इज ऑलवेज साइलेंट। वो जब सीन में होते हैं ना 200% एनर्जी डाल देंगे, बट जब सीन में नहीं है ना, वो अपने कोने में आराम से चुपचाप से बैठे रहेंगे। वेरी डाउन टू अर्थ आल्सो। वेरी डाउन टू अर्थ पर्सन। वो कोने में बैठे रहेंगे, सोच रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, दैट इज हिज परव्यू। एज एन एक्टर, मुझे आई एम अ थिएटर एक्टर, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो कैरेक्टर में है, तो उनको मैं अननेसेसरली हेलो सर, आई एम फैन ऑफ यू एंड ऑल दैट सीन, मतलब कि जब शूटिंग चल रही है उसमें मैं ना बोलूँ तो ज़्यादा अच्छा है, कहीं वो डिस्टर्ब ना हो जाए, फ्लो ना टूट जाए। तो मैंने कम से कम आई थिंक सो, हाँ, उस दिन तो मैंने अक्षय सर से बात नहीं करी, भले ही मैं उनको गाड़ी में लेके जा रहा हूँ, गाड़ी में लेकर आ रहा हूँ एज पर द सीन, बट हेलो हाय तक नहीं करी उनको मैंने। अब रणवीर भाई के साथ सीन चल रहा था, यही वाला जो मैंने आपको सीन बताया ना, हर 5 टेक में उन्होंने 5 अलग डायलॉग बोले। तो उनके BTS फोटोग्राफर थे, वो फोटो खींच रहे थे। अब हम पीछे खड़े थे, हम कुछ बात कर रहे थे, तो आवाज़ आई, विक्रम सर इधर आओ। ये वहीं पर खड़ा था पास में, तो इसको भी ले लिया साथ में, और मेरे को पीछे से बुला के, विक्रम सर आओ, लाइक ही वांटेड टू गेट पिक्चर्स क्लिक्ड, BTS फोटोग्राफर जो ले रहे थे। आप मानेंगे नहीं, मैं उस टाइम पर मैं आई वाज स्टन्ड कि मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा है कि इनको नाम मेरा कैसे पता है। दैट वाज द फर्स्ट डे ऑफ द शूट। फिर देन आई हैड टू डू सम काइंड ऑफ अ रीथिंकिंग कि आई एम श्योर ही इज सो मेटिकुलस इन हिज वर्क एंड क्राफ्ट, आई एम श्योर ही वुड हैव डन अ लॉट ऑफ होमवर्क कि किन गैंग मेंबर्स के साथ काम कर रहे हैं, कौन 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 क्या है, किसका क्या नाम है। मे बी बिकॉज ऑफ दैट ही नोज माई नेम। एंड देन ये भी नहीं विक्रम भाई और समथिंग, विक्रम सर बोला। सो आई एम हम्बल्ड बाय हिज दिस जेस्चर। उसके बाद से लाइक वो एक दिल में वो बैठ गए, ऐसा था। फिर दैट वाज आई थिंक इन दिसंबर में हमारा था, और नवंबर एंड दिसंबर में हमारा शूट था अमृतसर में। फेब में हमारा था, 25 में हमारा इधर शूट था, बॉम्बे में ही था। तो इट वाज अ मिडनाइट का सेट था, और उस टाइम पर मेरा बर्थडे ओवर हो चुका था। हम इन लोगों ने केक वेक काटा था सेट पे मेरा। क्या DOB है आपका? सॉरी, आपका डेट ऑफ 4th Feb। 4th Feb, ओके। या सो उन्होंने बर्थडे केक इन्होंने हमने वैनिटी में कट किया एंड ऑल दैट। बाकी सीन चल रहा था, डिडंट वांट टू डिस्टर्ब एंड ऑल। अब हो गया, उसके बाद कुछ उनको पता चला या क्या था, अरे बताया नहीं, बर्थडे हो गया, और सीन हमारा मतलब पैकअप हो गया था उसे, बताया नहीं एंड ऑल दैट। But he stood up from his chair and he hugged me and blessings and all that. I was humbled and I said कि भाई I'm truly very filled with gratitude कि भाई I'm working with you, I'm standing here and you are wishing me and all that. अरे नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, like जैसे दोस्त यार होते हैं उस तरह से उन्होंने बात करी। Next day I was in the gym, मेरे को मम्मी का फ़ोन आता है कि बेटा ये किसी का बुके आया है, फ्लावर्स, किसी का आना था क्या? मैंने कहा नहीं, मैं नहीं जानता। उन्होंने ये क्या लिखा है? मैंने कहा विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे विक्रम भाई, रणवीर। मैंने वहीं पर ही अपनी एक्सरसाइज छोड़ी 5 मिनट के लिए। आई कुड नॉट स्पीक एनीथिंग एंड देन आई कॉल्ड बैक माय मदर। मैंने कहा मम्मी ये रणवीर सिंह ने उन्होंने भेजा है। पहले तो इनको लगा हमने कुछ शायद मेरे को लगा शायद इन्होंने Prank करा वगैरह होगा। किसी- हाँ, हाँ। बट वो रणवीर भाई ने भेजा था। नेक्स्ट डे उनकी जो मैनेजर है आरती मैम, उन्होंने बताया एंड आई थैंक्ड हर, I thanked her, through her I thanked Ranveer bhai also. She said कि ऐसे करके he made the team run and get this thing arranged and send it ASAP करके and all that. बहुत ही beautiful flowers and that message, that flower, those flowers, they're kind of stored in my heart forever. तो अब बताइए हम, how can he not be a true gentleman? A beautiful human being. राइट। He is. He is.
अग्री। रणवीर के बारे में बात होगी, मुझे ज़रा बाकी लोगों से भी आपकी मुलाकात, बातचीत बता दीजिए। संजय दत्त हो गए, अक्षय खन्ना हो गए, आर माधवन हो गए, बाकी लोगों के साथ मुलाकात क्या, अर्जुन रामपाल हो गए, फर्स्ट मुलाकात क्या थी? और वो लोग भी जैसे अक्षय खन्ना है कि सीन में है तो थोड़ा शांत बैठे हैं, या रणवीर सिंह जैसे, मतलब क्या कुछ है उनका प्रोसेस, उनका तरीका? अक्षय सर से तो हमने आई थिंक 2-3 दिन के बाद हमने बात करी थी। एक दिन वो हिम्मत ही नहीं हो रही राकेश, थी हमारी आगे बढ़ के कि हमने कहा यार पता हमारी नहीं, हिम्मत नहीं हो रही थी। मतलब ऐसा होता है किसी का नेचर होता है जैसे इंट्रोवर्ट होते हैं, कुछ ज़्यादा बात नहीं करते, तो ऐसा लगता था हमें शायद ये मतलब लाइक्स टू सिट अलोन, हम क्यों डिस्टर्ब करें फालतू। तो हमें डर लगता था कि यार नहीं जाए तो अच्छा है। बट जब बात करी, हाँ, अरे ही स्टूड अप। he stood up and he was मतलब, like मतलब कि very pally and very मिलनसार टाइप से बात करी, स्माइलिंग और एकदम स्माइलिंग, एंड फिर थोड़ी सी मतलब कि पंजाबी मेरी भी निकल आई, हाँ। एक पंजाबी में थोड़ी बात हुई उनसे। I was telling him about his how much my father likes his father's work and all that. So वो सब बात हुई, पंजाब में थे, then we were talking about पंजाब का कल्चर, उधर क्या कैसा चल रहा है, क्या सही है क्या सही नहीं है अमृतसर एंड ऑल दोस थिंग्स। तो वो सब चीज़ें पंजाबी में हमारी बात हुई मेरी उनसे। या बड़ा अच्छा लगता था मुझे तो। माधवन सर के साथ अगर मैं बताऊं तो माधवन सर से तो मेरी स्टेज पे मिलन, मतलब मैं मिला उनसे जब अपना ये ट्रेलर लॉन्च हुआ था। लॉन्च पे उससे पहले हम कभी मिले नहीं, बिकॉज ही इज़ फ्रॉम इंडिया साइड एंड वी आर फ्रॉम पाकिस्तान साइड, तो हमारी कभी बात नहीं हो पाई थी। बट जब मैं स्टेज पे उनसे मिला तो मैंने उनसे खड़े होके, मतलब ऐसा हुआ था कि मुझे बात करनी थी एक बार इनसे। मुझे बहुत, मतलब मैं आर स्टेडियम टाइम से बहुत बड़ा फ़ैन हूँ उनका। मुझे बहुत, आज भी वो ट्यून जो है वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। मतलब कोई बीट नहीं कर पाया, शायद धुरंधर ने बीट करा होगा, बट वो ट्यून जो है वो आज भी मेरे दिमाग में रहती है। और तो मैं बहुत बड़ा फ़ैन था उनका, मन भी था मेरे को काम करना था उनके साथ। तो मैंने वही अपनी फीलिंग्स उनको स्टेज पे मिल के बताई। वो वीडियो भी शायद आ चुका था, कुछ पैप्स ने लिया वो वीडियो में मैं दिख भी रहा हूँ, उनसे बात करता हूँ, वो वीडियो भी आ गया। बट मैं ऐसे बात कर रहा था उनसे, और मतलब मैंने उनको बताया कि सर ऐसा ऐसा फ़ैन हूँ। मतलब माधवन सर का ये बहुत अच्छा है कि व्हेन ही इज़ स्पीकिंग टू यू, ही इज़ स्पीकिंग टू यू, ही इज़ नॉट लुकिंग एनीवेयर एल्स। वो सिर्फ आपसे बात कर रहे हैं, मतलब ही इज़ लिसनिंग टू यू। आपसे मैं उनसे जो बोल रहा हूँ वो सब उसके रिस्पॉन्स दे रहे हैं मुझे, कि क्या क्यों। मतलब वो मुझे बहुत अच्छी चीज़ लगती है, क्योंकि उनके पास बहुत सारी चीज़ें हैं अभी। वो स्टेज पे खड़े हैं, मतलब मैं बाहर अगर उनसे कोई पर्सनली मिल रहा हूँ तो अलग बात है, स्टेज पे सब कुछ है, मतलब पूरी मीडिया है, बड़े बड़े लोग सारे खड़े हैं, सारे एक्टर्स हैं, लेकिन स्टिल ही इज़ टॉकिंग टू मी। मेरे को इतने प्यार से ऐसे पकड़ा उन्होंने कि अरे रजत अरे इट्स सो वंडरफुल टू सी यू, आप इतना प्यार करते हैं मुझे, बड़ा अच्छा लगा मुझे। मैं सोच रहा हूँ मतलब यार इतना, मतलब मैं क्यों नहीं मिल पाया था इनसे पहले, मतलब इतना मन कर रहा था, काम क्यों नहीं किया इनके साथ। मैं उनको मैसेज भी किया जैसे हम मिले, उसके बाद मतलब 2 मिनट हमने, शायद 2 मिनट भी किया, 30-40 सेकेंड्स कुछ बात करी होगी हमने स्टेज पे। बट वो मतलब ऐसा था, मैं पिक नहीं खिंचा इनके साथ, मेरे को पता नहीं मैं बात करने में इतना वो हो गया ना कि मेरे को बात करनी है। मेरे साथ भी बहुत बार होता है सच में, मतलब मुझे था कि वो बताना है कि मैं कितना बड़ा फ़ैन हूँ सर आपका, और मैं मतलब आपके साथ काम करना था, बट इतना सा रह गया हूँ, मतलब ऐसा हो गया कि आ गए मूवी में, लेकिन तो मैं बात करने में रह गया, मैंने फ़ोटो खिंचाई नहीं। मेरे को बाद में, मैंने इनको बोला फिर बाद में, अरे यार फ़ोटो तो खिंचाई नहीं अपन ने। तो मैंने कहा यार अब तो आप कहाँ होंगे, बोले अब तो निकल गए होंगे यार। अब तो निकल गए वो। मैं ढूंढ रहा था लेकिन निकल गए थे। बट फिर उसके बाद मैंने इंस्टाग्राम को मैसेज किया था पर्सनली कि सर इट वाज वंडरफुल टू टॉक टू यू फॉर 30 to 40 सेकंड्स ओनली, बट बड़ा मज़ा आया। उनका रिप्लाई आया, मुझे लग नहीं रहा था कि मतलब वो मैसेजेस देखेंगे। मतलब अभी तो सच बताऊं तो धुरंधर के बाद हमारे पास इतने मैसेजेस आने लग गए हैं, हम तो अभी कुछ भी नहीं है अगर उनके सामने, बट हमें इतने मैसेज आते हैं कि हम सबको शायद कभी कभी कुछ ना कुछ रह जाए, शायद रह सकता है, क्योंकि सबको रिप्लाई नहीं कर सकते आप। और वो प्राइवेट उसमें आपके उसमें भी नहीं आते ना कि वो जनरल में चले जाते हैं, तो पर्सनल पे नहीं आएंगे आपको मैसेजेस। पर उन्होंने रिप्लाई किया मुझे देख के कि मैं शायद, और मेरे को अच्छा खासा हग्स भेजे, प्यार भेजा कि इट वाज वंडरफुल टू मीट यू आल्सो रजत, नाम लिख के मुझे ऐसे बोला। फिर मैंने कुछ स्टोरी भी डाली थी, उन्होंने अप्रिशिएट भी करी। मैंने कहा अरे यार इतना प्यार, जबकि मैं उनके साथ तो काम भी नहीं किया इसमें, मैं सिर्फ स्टेज पे मिला हूँ 15-20 सेकंड के लिए, वही हमारी बात हुई है और कुछ नहीं हुई है। कभी भी शूट पे ऐसा नहीं हुआ कि हम उनसे टकरा जाएं, कभी भी नहीं। लेह लद्दाख में शायद हमारा बन रहा था चांस हाँ, मिलने का, वो बट शूट डेट्स आगे पीछे हो गई, फिर वहाँ पर वेदर कंडीशंस थोड़े से ख़राब हो गए थे, हाँ, तो वी हैड टू फ्लाई बैक, नहीं तो फिर हम शायद उनको सेट पे जाके ज़रूर मिलते हो। मिल लेते। एंड अर्जुन रामपाल एंड संजय दत्त शरारत वाले सॉन्ग के टाइम पर मिले थे उनसे। शरारत में मिले थे, और फिर उसमें भी मिले थे ना जब अपन पैसे गिन रहे थे इंडिया। हाँ, तब भी मिले थे। हाँ। तब तो उस टाइम पर जब हम पैसे नहीं, डॉलर्स, जब हम डॉलर्स गिन रहे थे, हमें क्या हुआ, हम तो गिनते हैं, हमारा काम नहीं है दोज उसके वर बाद। डॉलर्स, ठीक है। तो जब वो डॉलर्स गिन रहे थे तब उनसे मतलब
अगेन ही इज इन हिज जोन, दिख रहा है जोन में है, बाकी लोगों से बात हो रही है। हमारी फर्स्ट उसमें बात करने को थोड़ा सा हिचक हो रही है। हम दोनों आपस में बात करें, कैसे बात करें, ये मेरे से पूछे मैं इससे बात करूं, हम दानिश से बात करेंगे कैसे करें, अरे कोई नहीं। फिर वो सीन शुरू हो जाता था, फिर देन वी यूज्ड टू बी आउट ऑफ दैट कॉन्टेक्स्ट की बात करनी है कि नहीं करनी है। उस दिन तो वैसे ही चला गया। उसके बाद शरारत वाले गाने के टाइम पर जो है तब हमारी बात हुई, तब उनका शायद बॉम्बे का रैप था, मुंबई रैप था उनका। राइट। तो उनसे मिले, बड़े कैजुअल तरीके से, अरे पाजी, तो मेरे को पता नहीं क्यों पाजी पाजी करे बोलते थे, पाजी। एक मे बी वो गेटअप ऐसा था कि वो सरदारों वाला, वो यू नो उस टाइप का डील डॉल आ रहा था। पंजाब में भी काफ़ी यू नो फैंस जो है दे वांटेड टू गेट पिक्चर्स क्लिक बाय मी, एंड आई यूज्ड टू थिंक कि भी मेरे साथ पता नहीं क्या जो भी था, आई मीन पर्सनालिटी देखो भाई की, मतलब, अरे। जो भी है, मतलब वाहिगुरु का सब मेहर है। तो और पाजी ਤੁਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਇਆ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮਿਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ, ਮੇਰਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਬਾਕੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵਧੀਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ही वेंट ऑफ। दैट वाज द सेकंड डे एंड ओनली डे व्हेन वी मेट। उससे ज्यादा बात हमारी होती नहीं थी उनसे, बट वाओ स्मार्ट ही इज यार। ही इज स्मार्ट। क्या पर्सनालिटी उनकी अभी भी, मतलब वो कार से उतरे थे, मुझे याद है जब मैंने उनसे पहली बार बात करी थी, मैं बाहर ही खड़ा था शायद, हमारा जहाँ पे शूट था, तो बाहर ही कुछ बातें कर रहे थे हम, शायद एडी टीम से कुछ तो बातें कर रहा था, और वो एकदम कार से उतरे, नॉर्मल कार में आए थे शायद, इनोवा में आए थे नॉर्मली, बहुत कैजुअली आए, मतलब मेरे को लगा कोई और, एकदम से देखा मैंने अर्जुन सर, वो आए एकदम ऐसा जीन्स वीन्स पहन के, इतनी मतलब लो वेस्ट, अरे यार क्या लग रहे थे। मैंने कहा यार कितने स्मार्ट है अभी भी इस एज में भी, मतलब क्या पर्सनालिटी। मैं मतलब मैं देख के थोड़ा सा वो हो गया था बस कि यार, मतलब क्या ही बात Mesmerized हो गए थोड़े से। मैंने कहा बात तो क्या ही करूँ इनसे, क्या बोलूँ इनको कि आप बहुत सुंदर हैं, बहुत अच्छे लगते हैं, सबने कहा होगा वो तो मैं उस टाइम पे तो बात ही नहीं कर पाया। मैं बस हेलो सर बोला उनको, उन्होंने बोला हाँ हेलो हाउ आर यू, आई एम गुड सर, हाउ आर यू, या गुड, सी यू एंड सीन। मैंने कहा यस आई एम सी, ओके सी यू, ऐसे करके निकले अंदर। मैंने कहा यार क्या पर्सनालिटी बंदे की, ऐसी पर्सनालिटी होनी चाहिए। और वही पर्सनालिटी इनकी होती थी। हम जब चलते थे साथ में मैं देख रहा हूँ पंजाब में हम अमृतसर जाएं, हम कहाँ पे और कहाँ, चंडीगढ़ गए, हम चंडीगढ़ गए, हम लेह लद्दाख में गए, इनके फैंस हर जगह इनके साथ फोटोज खिंचा रहे हैं। मैं कहाँ देखा है आपको पता है कि आपको भी कि आप कहाँ आए हो इनके साथ पर्सनालिटी इतनी अच्छी इनकी, भगवान, मतलब सच में बहुत अच्छी पर्सनालिटी है, बहुत, अरे एकदम गोरे चिट्टे। मेरी मम्मी को भी बहुत अच्छी पर्सनालिटी लगती है इनकी, तो मेरी मम्मी ने भी ये बोला था कौन है सोना मुंडा, मैंने कहा मुंडा ही है, पंजाबी है पंजाबी है वो, उनको पता नहीं था पंजाबी है वो। तो मैंने जब उन्होंने बोला अरे वो कौन है सोना मुंडा, मम्मी ने बोला पंजाबी में सी, मैंने कहा हाँ ये पंजाबी और नहीं, तो वो बोलते पक्का नूर आता है इसके चेहरे पे, मतलब वो। मैंने कहा यार वही शायद है कि उनको सारे फैंस वहाँ पे लोग, मैं जा रहा हूँ आसपास से निकल, मैं खींच देता हूँ भाई फोटो हमसे खिंचा लो मालिक अभी आप लोगों ने शरारत गाने का जिक्र किया और मुझे जहन में चमका कि आयशा ने एक इंटरव्यू में रिवील किया था, आयशा खान ने, कि जब वो गाना शूट हो रहा था, पीरियड्स थे, उनको पीरियड्स चल रहे थे, एंड सोशल मीडिया पे उन्हें इस बात को लेके बहुत ज़्यादा ट्रोल किया गया, बहुत बोलते हैं ना इनसेंसिटिव कमेंट्स देखने को मिले हैं। हाउ डू यू सी ऑल दोस थिंग्स? कि लगता है सोशल मीडिया पे अब बहुत इजी हो गया है किसी को भी टारगेट करना, या बहुत वो इनसेंसिटिव प्लेस हो गया है? इट इज़ अविनाश भाई, ऐसा है कि आई सी दिस, आई मीन एवरी सिनेरियो, मैं थोड़ा सा ना उसको साइकोलॉजिकल तरीके से, थोड़ा सा उस तरीके से मैं उसको ब्रेकअप करता हूँ। अब 5 उंगलियां जो हैं, दे कैन नॉट बी ऑफ सेम साइज, राइट? इसलिए इसी तरीके से जनता जो है ना, हर कुछ अपने तरीके से अपना पर्सपेक्टिव रखती है। नाउ देयर कुड बी 2 रीजंस, वन आइदर दे आर ऑफेंडेड, सेकंड कुड बी दैट दे वांट टू गेट अनड्यू अटेंशन। ठीक है, मैं एक जनता की बात कर रहा हूँ, अनड्यू अटेंशन। कुछ लोग हैं कि भाई आई नीड अटेंशन, सो दे वुड डू दैट ट्रोलिंग थिंग। आई डू नॉट थिंक अगर उन्होंने ये करा है रिवील की दैट यू नो आई वाज ड्यूरिंग द पीरियड्स, इट इज मे बी जस्ट in some interview or something she would have said that, right? अब उसको इतना ज़्यादा प्रोपेगेंडा बनाने की ज़रूरत नहीं थी. There are so many other things to be talked about. So I do not see that there was a reason it should have been trolled. I mean, respectfully, women, they go through a lot of pain and they do so much of hard work. All right. अगर उन्होंने बता दिया तो there is nothing big thing people should be talking about.
ये मेरा पर्सपेक्टिव है। टू ऐड ऑन दिस आई वुड से कि हमारे पास 3 दिन ही, अगर आप शूट देख रहे हैं तो 3 दिन हमारे पास डांस सीक्वेंस हमें करनी है, और पीरियड्स का जो पेन होता है वो 2-3 दिन तक रहता ही है, मतलब अच्छा प्रॉपर उसमें कि मतलब बहुत ज़्यादा पेन होता है उस टाइम, और वही 2-3 दिन में शायद उनको पीरियड्स आएंगे, तो इट्स अ बिग थिंग फॉर हर कि यार उसको मतलब Yeah. उनको अगर उस डांस पेन करना में भी है, इतना अच्छा परफॉर्म उनको परफॉर्म करना है, उनकी सारी मतलब उनके ऊपर सारे कैमराज हैं अभी, और उनको प्योर एनर्जी देनी है, और एनर्जी ये भी नहीं कि हाँ और ग्रेसफुली, ग्रेसफुली। और एनर्जी भी ऐसा नहीं कि अभी दे दी एक बार शूट हो गया तो खत्म, मतलब ऐसा होता था कि सॉन्ग का सीक्वेंस 3 दिन चल रहा है, तो आज अगर हमें 4 स्टेप भी नहीं मिले हैं तो हम वापस 4 स्टेप वो करते रहेंगे जब तक वो परफेक्ट ना मिल जाए हमें। सर भी ऐसे ही कि आदित्य सर को चाहिए अगर परफेक्ट तो परफेक्ट चाहिए, और वो भी ऐसे ही है, सारे आर्टिस्ट ऐसे ही कि हमें देना है परफेक्ट हमारा। तो वही 4 सीन अगर आप सोचें, अगर 4 डांस स्टेप वो कर रही हैं, उनको अगर वही बार-बार करना है और उतनी एनर्जी के साथ करना है, तो टेक्स अ लॉट, मतलब ऑन मेंटल हेल्थ, और मतलब यार एकदम से एंड इतना कुछ आपका तो आसपास का सराउंडिंग्स, इट वाज नॉट अ स्टूडियो उस पे शूट। मजाक उड़ाना मुझे नहीं लगता वो सही है। स्टूडियो शूट नहीं था कि जहाँ पर एसी चल रहे हैं एंड इट्स अ कोल्ड एनवायरनमेंट, ऐसा Right, कुछ नहीं था। right. वो एकदम ऐसा ही एनवायरनमेंट था जहाँ पर अच्छी खासी बाहर गर्मी है, करेक्ट, इतने सारे लोग हैं, इतना Right. सारा शोर है, एंड व्हेन अ वुमन इज गोइंग थ्रू दैट फेज ऑफ पीरियड्स, तो उसमें इमोशंस, टर्मोइल एंड वो काफ़ी अप्स एंड डाउन्स होते हैं उस टाइम पर, राइट? हार्मोन चेंजेस एंड ऑल दैट। इन अमिडस्ट ऑफ ऑल दिस, इसके बीच रहते रहते उन्होंने ये सॉन्ग परफॉर्म करा है। हैट्स ऑफ टू हर, ऑलराइट। हमारे क्रिकेटर्स हैं, विमेन प्लेयर्स, ऐसा थोड़ा ना है कि अगर मैच है फाइनल का एंड समवन फॉर एग्जांपल कैप्टन, नॉट जस्ट आवर टीम बट देन अदर कंट्री की टीम भी विमेन प्लेयर्स, अगर उनमें से किसी को ऐसे हो जाए, ऐसा तो नहीं है ना कि दे विल गिव अप, they will perform and they have to definitely outperform because of the country's pride, right? So what she did, really commendable. What people did, it is up to them. एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकाल दो. I would simply say that, right? Because they would get more attention अगर उसकी जगह पर if I react back, right? If I react back, but if I will not react back, it's a noise which just passed away. That's it. सोशल मीडिया की बात चल रही तो मुझे भी एक मैसेज आया था कि सर बिग फैन सर, आपका काम देखा मैंने धुरंधर में, बहुत अच्छा लगा, मतलब ऐसी रैंडम मैसेज था कुछ। थैंक यू सो मच भाई। नेक्स्ट मैसेज आता, सर 10,000 रुपये दोगे? मैं क्या मतलब अभी तो हाई हेलो हुआ है। मैंने बेचारे को थैंक्स बोल दिया कि चलो बच्चे ने मेरे को आगे से बोला है कि अच्छा लगा काम, 10,000 दे दो। ऐसे भी होता है सोशल मीडिया पे, कुछ भी हो रहा है आजकल। कितने लोगों के ऐसे मैसेज आते हैं कि सर बिग फैन से नंबर दे दो, आपके बात करनी है आपसे। मैं कह रहा हूँ कैसे नंबर दे के मैं तुझे बात करूँ, क्या बात करनी बताओ तो सही। ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं सोशल मीडिया पे। अब ये सब है मेरे ख्याल, अर्जुन जी का देखो, अर्जुन कपूर जी को कितना ट्रोल किया जाता है। कभी कभी बड़ा बहुत गंदा लगता है मुझे यार, इतना क्यों ट्रोल किया जा रहा है, मतलब और मतलब वो बेचारे पोस्ट डालते हैं और वहाँ पे ट्रोल चालू शुरू हो जाती है। मैं कहा यार कैसे, मतलब कितना मतलब मेंटल बेचारे को, मतलब इंसान को रखना पड़ता होगा कि यार कुछ भी आ सकता है। तो मतलब सोशल मीडिया भी यही हो गया है कि कुछ भी बोल सकते हो आप, आपके पास है। इट्स गुड ऑल्सो, इट्स बैड ऑल्सो कि यार मतलब बुरा भी है कि मतलब थोड़ा सा एक सेंसिटिव होना चाहिए मेरे ख्याल से लोगों को, कुछ भी बोलने से पहले। आपको नहीं पता क्या गुजर रही है उस बंदे पे, और आपको लगता है कि हाँ एक्टर की लाइफ बड़ी ईजी है, तो वो भी नहीं है। कितने लोग आते रहते हैं, मिलते रहते हैं, उसके टाइम पे क्या मूड चल रहा हो आपको क्या पता। आप तो अलोन रह सकते हो, उनको अलोन टाइम कैसे मिलेगा जब वो बाहर घूम रहे हैं, सब कुछ उनको पैप्स उनको फॉलो कर रहे हैं, मीडिया है, लोग हैं, सबके साथ वही एनर्जी उनको देनी है। तो बहुत मुश्किल होता है, कभी कभी मूड इंसान का ख़राब होता है, बिल्कुल होता है डाउन होता है, तो उसी अब पे इसलिए फिर वो रिएक्ट कर दिया जाता है कि ये तो react बड़े किया ही जाता है। एटीट्यूड वाले बहुत हैं और जल्दी फलाना स्टेटमेंट आया ढिमाका जाता है, चीज़ है। बहुत जल्दी स्टेटमेंट आता है, और फिर उसको ह्यूमर की तरह फैला देते हैं पूरा। इंडस्ट्री के नाम पे तो ऐसे ही होता है। इंडस्ट्री में तो आपने देखा ही है कितना, मतलब सबके बारे में कितना कुछ गलत फैला दिया जाता है। खैर ये बड़ा तो मिलते हैं जब फिल्म पता चलता है। और कितने उसके अच्छे सारे लोग हैं। पार्ट एंड पार्सल हो गए। मुझे थोड़ा सा जानना है धुरंधर 2 के बारे में। इमरान हाशमी थोड़ा और सा ही यामी बता- गौतम, थोड़ा थोड़ा सा ही सा ही जानना है बता मुझे, क्योंकि पाएंगे। मुझे पता है बहुत सारे फिल्टर्स लगे होंगे जिनके बारे में बात शायद नहीं कर पाएंगे। बट इमरान हाशमी, यामी गौतम की इस बार एंट्री हो गई है, क्या कुछ और हो रहा है इस सेकंड पार्ट में? 100 करोड़ से ज़्यादा का अभी तक एडवांस बुकिंग हो चुका है, जो आई थिंक इंडियन सिनेमा के लिए एक बहुत बड़ी चीज़ है। इस एक्साइटमेंट को क्या कुछ कैसे देख रहे हैं? मैं जो आई एम श्योर ये रजत को भी सवाल आए होंगे इस टाइप के, काफ़ी फ्रेंड्स से, फैमिली से, मुझे तो आए हैं काफ़ी। तो मैं उसका खाली एक यही जवाब देता हूँ, पहले जो देखा था वो घायल था,
अब जो होगा घातक है। घातक होगा, पीरियड। अब इसके आगे पीपल कैन मेक वट एवर थिंग्स। बीच में सलमान खान जी भी आ गए थे एज अ बड़े साहब, इमरान हाशमी जी हैं बड़े साहब, एंड मैनी मोर अदर एक्टर्स के नाम आए थे। जिप ऑन दैट, उसके लिए वेट करिए, बट अब जो होगा घातक होगा। इसमें भी पीक डिटेलिंग आए थे सर की, हौसला, ईंधन ईंधन की जो इशू चल रहे हैं अभी इसमें भी पीक डिटेलिंग चल रही है सर, काफी लेटेस्ट मीम चल रहा है कुछ एलपीजी वाला जो था। एलपीजी का इश्यूज चल रहे हैं तो एंड आई थिंक अभी रिसेंटली कल या परसों मैंने एक मीम देखा था जिसमें देयर वाज अ टॉक कि मिडिल ईस्ट में जो है, क्योंकि पार्ट धुरंधर 1 नहीं हुई थी रिलीज, सारे जगह ब्लास्ट करा दिए गए, इसलिए सारे जगह ब्लास्ट उस सिलेंडर वाला, उसका हाँ, वो रिवेंज चल जो रहा है है, वो कर समथिंग लाइक दैट। बट so it would be more brutal, I would say. Yeah. It would be more emotional because हमजा की बैक स्टोरी भी आने वाली है, जसकीरत सिंह उरी से तार जुड़ रहा है क्या, जितनी थ्योरीज चल रही हैं? सब जोड़ो, मैं तो कह रहा हूँ मजा आ रहा है देखने में, मजा आ रहा है देखने में। जोड़ते रहो। कल तो किसी ने ये भी लिखा था, जियो स्टूडियोज ने कन्विंस कर दिया है आदित्य Three- सर को three के लिए। 3 के लिए, एंड ही हैज स्टार्टेड वर्किंग ऑन दैट। हमने मन में सोचा ओके, हम मरे हैं नहीं मरे हैं, अच्छा देखते हैं क्या होता है। पब्लिसिटी की जरूरत ही नहीं पड़ रही, मतलब पब्लिसिटी की जरूरत लोग खुद ही कर रहे हैं। सच में अगर देखा जाए तो मुझे नहीं लगता किसी ने कुछ कराई है पीआर हमारी टीम ने, क्योंकि शायद हमारा जो स्क्रीनिंग भी हुआ था बहुत पर्सनल हुआ था, उस टाइम में भी मीडिया शायद अवेलेबल नहीं था, क्योंकि वो कुछ ग्लिच हो गया था, राइट तो राइट, invitation टेक्निकल इशू हुआ था, cancel शायद हो हम भी गया नहीं देख पाए थे उस चक्कर में, Correct, हम भी हाँ। फिर बैंड्रा में चले गए थे डिनर करने। तो वही है कि पीआर नहीं हो रहा कुछ भी, और अपने आप ही हो रहा है, लोग अपने आप इतना, मतलब वो है ना कि मुझसे मेरे को कितने लोग जानते हैं। मैं कॉलेज जाके आया था, मेरा जो कॉलेज में इंजीनियरिंग करी थी, उन्होंने मुझे ऐसे गेस्ट ऑफ ऑनर बुलाया गया था, बड़ा अच्छा लगा था कि चलो उस कॉलेज में जहाँ मैं परफॉर्म किया करता था और वहाँ पे उन्होंने मुझे गेस्ट ऑफ ऑनर बुलाया। वहाँ भी सबके यही सवाल थे कि कौन है बड़े साहब कौन, क्या होगा सेकंड में, ये क्या होगा, वो क्या होगा। तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था कि यार रहना चाहिए, ये Excitement है लोगों कितना को। क्रेज है, और मतलब इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई थिंक बहुत टाइम के बाद राइट किसी बॉलीवुड फिल्म को लेके इतना बज है, Correct. वरना तो यही चलता ना कि हिंदी सिनेमा खत्म हो गया है, बस साउथ की कॉपी कर रहे हैं, ये है वो बस है। बस इस वजह से हुआ है जो मैं समझ पाया हूँ। एक ये एक टिपिकल जैसे एक बॉलीवुड मूवी आती है ना, उस तरीके से लॉन्च नहीं की गई। हाँ। पीआर मार्केटिंग कुछ नहीं। अगर आप ध्यान दें तो धुरंधर मूवी के पोस्टर्स तक नहीं लगे थे बाहर बैनर्स पर, अदर देन थिएटर्स, और कहीं नहीं लगे थे पोस्टर्स। जब मूवी थिएटर, जब 8 दिसंबर राइट, जब नेटफ्लिक्स पे आनी थी तब पोस्टर्स लगने शुरू हुए थे। वो नेटफ्लिक्स का प्रमोशन, नेटफ्लिक्स का प्रमोशन था, बट हमारी तरफ से जो है मार्केटिंग टीम की तरफ से अगर लगा होगा, आई मीन आई हैड नॉट सीन एनी पोस्टर इन प्रोमिनेंट पार्ट्स ऑफ बॉम्बे, ठीक है। 1 पीआर जो है अगर आप उस पर देखें, वो वर्ड टू माउथ हुआ है सारा का सारा। सेकेंड, जो सॉन्ग्स जो पिक करे हैं, दे वर लेजेंडरी सॉन्ग्स। उन्हीं में इतनी अच्छी शाश्वत जी ने उन्होंने रीमिक्सिंग करके उसको सामने जो you know, सामने जो पेश करा है ऑडियंस के, दैट एडेड अप मोर एनर्जी टू द ऑडियंस। तो वो 1+1+1+1+1 अपने आप होता चला गया, एंड इट वाज ऑल नेचुरल एंड ऑर्गेनिक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। आदित्य सर एंड जियो स्टूडियोज, ज्योति मैम, ये सब, इन दिस इज देयर बेबी ऑफ हाउ टू यू नो change the way cinema is perceived by Bollywood or other industries, other movie industries, Tollywood or Punjab ke and all that. This is their way of changing the regime of cinema कि कैसे इसको नेचुरल तरीके से ऊपर लेके जाए, और वो वही हो रहा है। मैं अगर आप लोगों से एज अ फैन एक सवाल पूछूं कि धुरंधर का हमने कलेक्शन देखा, ताबड़तोड़ कमाई की है फिल्म ने, क्या लगता है धुरंधर 2 कितना कमाएगी? वही सेम स्टेटमेंट, जो पहले था घायल था, अब घातक है। इवन दिस स्टेटमेंट इवन फॉल्स फॉर दिस। आप यही देखिए, अगर मूवी का लेंथ बढ़ा दिया गया है सेकंड पार्ट के लिए, मतलब अगर कम किया करते हैं लोग, मतलब आपने बढ़ा दिया गया है, तो कितना कॉन्फिडेंस है अगर,
मतलब उन बंदों को, डायरेक्टर सर को, जियो को कितना कॉन्फिडेंस है कि मतलब ये और शायद बड़ा करेगी, तभी अगर 4 घंटे भी इंसान बैठ सकता है देखने के लिए। और ऐसा आप देख रहे होगे अभी आया है धुरंधर से, अगर देखा जाए तो इतना बैठते नहीं थे लोग, नहीं, टाइम स्पैन सबका बहुत कम हो गया, 2-2.5 बड़ा घंटे बड़ा के ज़्यादा से देखो। ज़्यादा। हाँ, और OTT आ गया उसके बाद से वैसे ही लगता है कि यार 2 घंटे की मूवी, 1.5 घंटे की मूवी ठीक है, चल गया देख लिया। अगर आप मतलब अभी कल ही मैं पढ़ रहा था, कुछ कोई लोग बोल रहे थे कि 18th को आप मॉर्निंग का अगर 12 बजे का शो करोगे तो आप 4 बजे हाँ। तक फ्री हो जाओगे, हाँ। और 4:45 का शो कर दीजिए धुरंधर 2 का, रिवेंज का, 9:30 और तक। वो आपको 9:30 तक खत्म हो जाएगा, तो आपका 12 से 10 तक धुरंधर डे हो धुरंधर जाएगा। धुरंधर डे, पूरा मतलब डेट, दिन निकल correct। जाएगा आपका, correct। मतलब एक जो जॉब की शिफ्ट होती है जो, वो पूरी निकल जाएगी आपकी धुरंधर में, तो आप दोनों देख सकते हैं। मतलब जबकि अवेलेबल है वन नेटफ्लिक्स पे उन्होंने, लेकिन तब भी थिएटर का एक्सपीरियंस देने के लिए वन को वापस रिलीज किया, री रिलीज किया है। हाँ। नहीं, और वो इस तो- वजह से भी है क्योंकि 3-4 मंथ्स जो है, एटलीस्ट 2 to 3 मंथ्स जो है, वो नॉन स्टॉप जो है, पीपल वॉच धुरंधर इन थिएटर्स, इवन दो वो OTT पे आ गई उसके थी, बाद भी, उसके बाद एंड भी। आई एम वन ऑफ देम, मैं प्राउडली बोल सकता हूँ। My father is one of them. He did not, even though OTT पे आ गई थी, he made sure कि he went to the theater again to watch the movie, click the picture and put it on the, I mean, it was a proud moment. I mean, for me that was a, आपके लिए स्टेटस लगाया था। जी, तो it was a, for me that was a Oscar moment or film fair moment or you know that. और मैं एक ऑथर भी हूँ मैं, तो मेरा एक ऑथर का ग्रुप भी है, तो उसमें भी लोग बता रहे थे धुरंधर की तारीफ़ कर रहे थे और सब। तो उसमें एक लेडी थी, उन्होंने मुझे बताया था कि उनको ये पसंद नहीं आती क्राइम मूवीज़ और ये सब, मतलब जिसमें भी थोड़ा सा भी वायलेंस है या कुछ है। उन्होंने 8 बार धुरंधर देखी है, 8 बार। उन लेडी ने आज तक मूवी नहीं देखी ऐसी कोई क्राइम मूवी जहाँ कुछ मतलब थोड़ा सा भी चाकू ही मारा जा रहा हो। उन्होंने धुरंधर मूवी देखी 8 बार। उन्होंने मुझे पर्सनली मैसेज किया, इतना लंबा चौड़ा मैसेज किया है कि रजत, आई हैव नेवर सीन सच काइंड ऑफ मूवीज, बट फॉर धुरंधर आई एम लाइक गोइंग फॉर 8th टाइम नाउ टुडे। मैंने सच अ बिग थिंग कि ऐसे लोग की मतलब वो भी बदल रही है मेंटालिटी, क्योंकि सुन रहे हैं लोगों से, जब माउथ पब्लिसिटी हो रही है कि इतनी अच्छी मूवी है, तो उनको पता है नेटफ्लिक्स पे आ जाएगी, स्टिल वो थिएटर में जा रही हैं 8 बार। अगर मैं तो चलो, मुझे तो लगता है कि चलो हम तो उनके पार्ट हैं, विक्रम भाई और मैं तो पार्ट हैं धुरंधर के, तो हमें लगता है कि यार हम तो देख रहे हैं, शायद पता नहीं लोगों का क्या है, सच में उनको पसंद आ रही है कि नहीं। एज एन ऑडियंस हम देख ही नहीं पा रहे, क्योंकि हमें तो लग रहा है हम तो हैं ही। तो पर जब मैं सुनता हूँ ऐसी चीज़ें अपने आसपास वाले लोगों से, बड़ा अच्छा लगता है कि यार 8 बार मूवी देख रहे हैं वो, जो आज तक जिन्होंने देखी नहीं है ऐसी मूवी। बतौर एक्टर किसी फिल्म को देखना ना, मुझे लगता है काफ़ी अलग होता है, क्योंकि मैं जैसे अगर देख रहा हूँ, मैं सिर्फ आप दोनों की परफॉर्मेंस देख रहा हूँ, बट आपको पता है कि उस सीन के पीछे क्या हुआ। लाइट गई, चिल्लाए, कोई चिल्ला दिया, साउंड का कुछ गूफ अप हो गया, या स्क्रिप्ट चेंज हो गई, या कुछ भी, बहुत सारे रीजंस होते हैं। मुझे कोई भी एक ऐसा सीन बताइए ना आप लोगों का कि जो हम लोगों ने एज अ दर्शक ही देखा है, बट उसके पीछे की कहानी कुछ और है। मैं बताऊँ एक थाईलैंड का सॉरी थाईलैंड का मेरे वहाँ से ये थाईलैंड से इनकी ये सिर्फ जो शरीर है- वापस आया है। हाँ, ये जो है ना, ये रजत, नवीन भाई, दानिश, ये लोग जो है, जब से ये मतलब हमारा बॉन्ड इतना अच्छा बन गया था, हम अभी भी अदर मिलते देन हैं, गैंग मेंबर्स, अभी भी मिलते हम रहते हैं। स्टिल वी आर लाइक यू नो ब्रदर्स फॉर लाइफ। आपके व्हाट्सएप ग्रुप का नाम क्या है? आप सब जो त्रिदेव। actors से जुड़े हैं। त्रिदेव। त्रिदेव, हम उसमें मैं हूँ, ये हैं, एक मेरे सब और बता दे। एक और ग्रुप है, फ्यू गुड मैन। फ्यू गुड मैन, उसमें Yeah. भी काफ़ी लोग हैं हम लोग, मतलब उसमें सारे ही काफी जो लोग भी हैं, हमारे एक्टर्स काफी, थे। नवीन भाई जो थे डोंगा जो बने थे, फैज़ भाई थे, साजिद मीर उनका साजिद मीर कैरेक्टर बने था, हैं। तो वो हैं, दानिश भाई हैं, उज़ैर बलोच जो बने, तो हम लोग सबका हैं, एक ग्रुप है एक पूरा। ग्रुप है, तो फ्यू गुड मैन। तो ये लोग जो है, ये डे 1 ऑनवर्ड्स जब व्हेन आई गॉट ऑन बोर्डेड, उसके बाद से थाईलैंड, अरे तू थाईलैंड में नहीं था ना वो, वेल टीजिंग मी। अब आप मैंने सोचो यार, मतलब प्रोडक्शन के पैसे से अगर थाईलैंड जा रहे घूमने हैं, को मिल रहा है, और इतनी अच्छी फिल्म के माध्यम से। आई थिंक मैंने कहा तो ठीक फिर- है यार, कोई बात नहीं, दैट्स फाइन। अब खूब मैं बता दूं, आप छोड़ो, अब बोलो एक और Sorry. टीजिंग आ रही है आपके लिए। तो वहाँ पे ऐसा हुआ था, वो कुछ सीन्स थे, जैसे वो हमारा भागने, मतलब बहुत ऐसे सीन्स थे जिसमें हम चिल्ला रहे हैं, मार रहे हैं, निकल गए, आग लगा दो, मतलब सारी ऐसे काफ़ी वो एक्शन सीन्स हैं। तो वहाँ पे ऐसे ही था, मैं भाग रहे हैं हम बहुत ज़ोर ज़ोर से इधर उधर पूरा। तो मेरा जो कैरेक्टर, अगर आपने देखा होगा, मुक्का जो कैरेक्टर इन्होंने बनाया, मुझे कैरेक्टर ही बड़ा अच्छा लगता है मेरा, क्योंकि आप सब देखेंगे तो लंबे चौड़े एकदम सब, मतलब बढ़िया वेल बिल्ड। एंड ये छोटा पैकेट बड़ा धमाका ये छोटा सा type एक वाली अलग चीज़। सा, मतलब तो मेरे को हाँ। अच्छा भी लगा, चलो मैं थोड़ा सा अलग सा भी दिखेगा लोगों को, ये कौन है भाई। तो उसमें यही था, हम सब भाग रहे हैं, मुझे सॉरी, इसका जब रेडी किया जाता था ना, 1 घंटे तक के लिए इसको जो है जापानीज डॉल बना के रखा जाता था।
मेरे बाल को स्ट्रेट मतलब मेरी तेरे नाम वाली स्टाइल बनाई जाती थी थोड़ी सी, जितने clips. बाल थे मेरे क्लिप्स लगा के मेरे को पूरा दिन बैठना पड़ता था। मैं BTS मनाई मारी मतलब कुछ कर ही नहीं पाता। BTS के सीन्स कुछ लेने हैं मुझे, फोटोज लेनी है, साथ में मेरी सारी फोटोज क्लिप्स में। हमारी जो वो भी प्रोडक्शन वाली जो है वो श्वेता बोरा करके, उन्होंने भी यही बोलती थी बारबी लगता है मुझे। मैं ऐसे ही करता था, मैं कहा हाँ दाढ़ी वाली बारबी। तो मेरे को क्लिप्स लगा के बैठा रहना पड़ता था। थैंक यू बताया यार, मैंने बहुत स्ट्रगल करी। किसी को तो पता चले। किस्सा तो हाँ किस्सा ये था। फिर वहाँ पे हम भाग रहे थे, दौड़ रहे थे, सीन चल रहा है। तो मेरा जो, मैं वही कैरेक्टर बता रहा था, मेरा जो बनाया गया, उन्होंने फुटबॉल का एक बड़ा फ़ैन है, तो हमेशा जर्सीज में घूमता है। आप देखोगे मेरे हमेशा कुछ ये एकदम रेडी होंगे, मैं एकदम जर्सियों में, मैं अपनी टी-शर्ट पहनी हुई होगी एकदम फुटबॉल वाली, कुछ भी होगा उसमें, मतलब कोई भी होगा, मेसी भी हो सकता है उसमें मतलब कोई और दूसरी टीम का भी बंदा होगा। मतलब ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ मैनचेस्टर यूनाइटेड को वो कर रहा हूँ या कुछ, क्योंकि किसी भी क्लब के पर्सन के हाँ टी-शर्ट लियारी के लिए बोला जाता है। लियारी में फुटबॉल का बहुत क्रेज़ है, अच्छा वहाँ के लोगों को काफ़ी फुटबॉल पसंद है, इसलिए हमारी मूवी में सीन भी आप देखेंगे फुटबॉल का एक सीन खेल रहे हैं। हाँ जी हाँ, तो जब वहाँ पे अक्षय काफ़ी खन्ना खेला भी आता है जाता है। उसके बाद, हाँ तो मेरा कैरेक्टर ऐसे ही बनाया था, मुझे ऐसी टी-शर्ट बनाई जाती थी, नीचे ऐसे ढीले डाले से वो क्या बोलते हैं कैपरीज सी या कुछ, और नीचे चप्पल। इनफैक्ट फुटबॉल मैंने जो खेली थी, मुझे उस दिन बूट्स पिलाते थे, बाकी रोज मुझे चप्पल पहनाते थे। जब फुटबॉल खेल रहा हूँ मैं बूट में खेल रहा हूँ, मतलब इतना अतरंगी आदमी है। तो उस टाइम में जब भाग रहे हैं, अब इतनी आग लग रही है, इतने ये सब हो रहे हैं, उसमें मैं चप्पल पहन के घूम रहा हूँ। तो अब मैं भाग रहा हूँ, चिल्ला रहा हूँ, उसमें ऐसा हुआ कि एकदम से पाँव क्या हुआ, वो ऐसे मुड़ जाता ना कभी एकदम से चलते चलते, क्योंकि चप्पल पहन रखी, शूज़ हो तो बच जाओगे आप, लेकिन वो एकदम से वो नाखून मेरा फिर आगे से निकल गया, उसमें से नाखून निकला और खून निकलने लग गया था, ब्लड आ गया। अब वो सीन चल रहा है, मैं कैसे बोल दूं भाई लग गई, ब्लड आ गया, इतना बड़ा सीन है, क्योंकि आग लगानी थी उसमें कहीं पे। अब वो आग वापस पूरा पोस्टर बनाना पड़ेगा, फिर उसमें आग लगानी पड़ेगी अगर मैंने बोल दिया अभी। तो वो आग लगा दी, अब मैं कर दिया ये सीन हो गया। उसके बाद मैं एकदम बैठ गया कि यार मेरे लग गई पाँव में। तो रणवीर सिंह सर आए वहाँ से, बोले क्या हुआ यार? मैंने कहा अरे सर, बोले अरे बाप रे इतना खून निकल रहा तेरे। मैंने कहा हाँ लग गई थी सर ऐसे ही होते। बोला यार पता है मेरी वाइफ को भी ऐसा हुआ था। मैंने बोला वाइफ? आप क्यों बोल रहे मेरी वाइफ को? हम जानते हैं दीपिका पादुकोण जी आपकी वाइफ है, आप बोल सकते हो दीपिका पादुकोण को हुआ था। तो मुझे मतलब ये बड़ा फनी सीन लगा था, कह रहा आप मतलब वाइफ क्यों बोल रहे हो, हमें पता है। तो सब जानते हैं दीपिका को क्या कैसे चोट लगी थी? उन्होंने बताया उनको भी लगी थी एक बार, सीन कुछ हुआ था ऐसे ही उनके साथ भी, मतलब कोई सीन कर रहे थे, वो भी वही था एक्शन पेस सीन था, उनका भी ऐसे लग गई थी। तो उन्होंने भी कट होने के बाद ही मतलब बताया था कि मेरे लग गई है। मैंने कहा चलो फिर तो मेरा दिन बन गया आज, कि मैंने भी कट बन के ही, मतलब मैंने सीन को ख़राब नहीं किया, और कट हुआ उसके बाद ही मैंने बताया कि मेरे कट हुआ है। विक्रम भाई आपने ये बात उठाई अबाउट डायलॉग्स और वो सब की इम्प्रॉम्प्टू, तो मेरे को जो है एक कैरेक्टर है उनको फ्लाई करना था फॉर सम फैमिली रीजंस। उस दिन उनको फ्लाई बैक करना था, और उनका सीन था उस दिन, आई थिंक 2 में आएगा वो वाला सीन, डायलॉग वाला। ओह तो वो सीन जो है, आई वॉज नॉट प्रिपेयर्ड कि भाई मेरे को डायलॉग दिया जाएगा और समथिंग। ऑन द गो जो है उन्होंने ओजस भाई आए, उन्होंने विक्रम सर ये डायलॉग आपको लेना है। आई वॉज वेरी एक्साइटेड, और उससे पहले मेरे को जो है थोड़े स्क्रिप्ट जो हमें एक दिन पहले मिल जाती है, जो भी है थोड़ी बहुत, ज़्यादा आई हैव नॉट रेड द होल स्क्रिप्ट, हमें नहीं दी गई थी, सारे पार्ट्स दिए पर जाते पार्ट थे। दिए जाते थे, तो पार्ट दे दिया गया था हमें, तो वो मैंने गो थ्रू कर लिया था कि क्या है क्या नहीं है एंड ऑल दैट, सो दैट यू कैन प्रिपेयर योर कैरेक्टर कि आप उस सीन में खड़े हो तो आपको किस तरह से कैसे परफॉर्म करना है, यू नो यू कैन स्टार्ट डूइंग योर होमवर्क। तो वो सीन जो है, फिर वो मैंने डायलॉग जो है वो मैंने पढ़ के, मतलब आई हैड मेमोराइज्ड इट, बैठ गया था मेरे जहन में। तो जब ओजस भाई ने बोला कि ये डायलॉग आपको बोलना है तो आप ये पढ़ लीजिए, और आई थिंक हम लंच टेबल पे थे, उसके बाद हमारा सीन था। मैंने कहा ओजस भाई ये तो मैंने कर लिया था। कहते कर लिया आपने? मैंने कहा हाँ कर लिया। कहता ठीक है आ जाओ फिर परफॉर्म करते हैं। सो परफॉर्म किया, एंड पार्ट 2 में दिखेगा आपको। और एक सीन It was on the ट्यूबवेल go. का, एक ट्यूबवेल का अगर आपने सीन देखा होगा, इनॉग्रेशन करते हैं अक्षय खन्ना जी, हाँ, हम सब खड़े हैं वहाँ पे, तो उसमें भी मेरा कुछ डायलॉग नहीं था ऐसा, हम खड़े थे पीछे, हम दोनों हाँ, बैकग्राउंड में वो थे। जो रणवीर इशारा करता है। हाँ तो उसमें उन्होंने खुद ने आके बोला था कि कुछ करना तू ऐसा कुछ कि मैं तेरे को रोक दूँ आके, ऐसे ही उन्होंने बोला कुछ भी कर देना। तो मैंने अपने हिसाब से उसमें डाल दिया था कि अरे रहमान भाई फीता काट रहे हो, तो मैं चिल्ला गया था ऐसे। तो वहाँ से वहाँ के क्या कर रहा है, मतलब ऐसा वो सीन में ही उन्होंने कर दिया था कि मतलब वो उस टाइम पे, तो मुझे अच्छा लगा कि इनपुट दे रहे हैं हमें भी।
कि तुम भी आओ इस सीन में, अगर तुम पीछे खड़े हो तो कुछ ऐसा आना चाहिए कि लगे कि वैल्यू तुम खड़े रहे। हो। हाँ, करेक्ट। तो ऐसे क्यों खड़े हो, मतलब कुछ कर दे ऐसा। मैंने कहा, ठीक है सर, बड़ा मजा आया मुझे तो। मैंने कहा, ठीक है। तो हाँ, ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स थे। मतलब अमृतसर में भी एक बार सीन हुआ था, शायद वो एक कुत्ता घूम रहा था, उसको भी हमने सीन में ले लिया था। क्या बटरफ्लाई, क्या नाम रखा था उसका? हाँ, अरे, तितली, कुछ ऐसी कुछ तो तितली था, कुछ पता तो नहीं, ऐसे उसका नाम पंजाबी फिर से उन्होंने वो आदित्य मतलब सर ने रखा था नाम। एक ऐसी स्ट्रे डॉग था हमारे सीन में, तो वो जो है वो फैक्ट्री में ही वहीं पर ना वहीं का होगा जो भी है, वहाँ घूम रहा था वो कुत्ता। एंड वो सीन ऐसा था कि एक न्यूज़ आ रही है और हम लोग जो गैंग मेंबर्स, हम हैपहैज़र्डली हम लोग अलग अलग जगह बैठे हैं, खा रहे हैं, बिरयानी खा रहे हैं हम लोग, ठीक है। अब कुत्ता भी ऐसे सूंघता सूंघता आ गया उस सीन में। कहते विकास नौलखा जो डीओपी हैं, उन्होंने कहा कि इसको भी सीन में रख लो। फिर उन्होंने कुछ तो नाम रखा था, आदित्य सर ने इसका जोगिंदर नहीं, सम बड़ा फनी सा नाम रखा था उसका। तो वो भी आ गया। अब मेरे को सर ने बोला कि तो कौन खाना खिला सकता है? मैंने कहा मैं खिला दूंगा सर। कहता पक्का ना? मैंने कहा हाँ जी सर, खाने तो खिलाना है, उसमें क्या। कहता ठीक है। तो सीन थोड़ा ग्लिम्स पता नहीं दिखा हो कि नहीं दिखा हो, उस टाइम पर हम लोग न्यूज़ आती है कि वहाँ बलोच जहर मिला दिया है, बलोच उनके बच्चों को वहाँ पर जहर मिला दिया गया है, वो न्यूज़ आती है। तो हम वो खाना देखते थे, खा रहे हैं, और मैं उसको कुत्ते को खिला रहा हूँ। तो वो दैट वाज इम्प्रॉम्प्टू, मतलब कि इट वाज जस्ट एडेड। बोलते हैं कुत्ते को भी एक्टर, कुत्ते को भी एक्टर एक्टिंग करा दिया जाती है, सड़क से उड़ा के स्टार बना दिया। सड़क से उड़ा के स्टार बनाया था उसको। वो था नहीं कुछ भी, एकदम से। या बहुत उम्दा। इस बातचीत को खत्म करने से पहले मेरा एक आखिरी सवाल है, वो थोड़ा सा वैसा है कि जस्ट इमेजिन टाइप का। धुरंधर की पूरी कास्ट को, पूरी फिल्म को, गानों को, स्क्रीन प्ले को, डायरेक्शन को, हर चीज़ को बहुत ज़्यादा तारीफ मिल रही है। बट व्हाट इफ अगर ये फिल्म हम 80s या 90s में बनाते, तो आपके अकॉर्डिंग जो एक्टर्स हैं, रणवीर, अर्जुन, माधवन, है ना, मीम्स भी आपने देखे होंगे जो ऐसे चल रहे हैं कि ये एक्टर ये बनता, आपके अकॉर्डिंग कौन सा क्या बनता तो मजा आता? सर मीम्स में तो वही था, अमिताभ बच्चन जी को हमजा बनाया गया था, ठीक है। और संजीव कपूर जी को शायद वो बनाया गया था, ये माधवन सा, हाँ, माधवन। अजीत डोभाल जी का रोल कराया था। संजय दत्त, संजू बाबा तो वो अपना ही रोल कर लेता है। ठीक है। संजू बाबा तो हाँ, उस टाइम पे संजू बाबा कर सकते थे। अर्जुन रामपाल वाला जो है, आई थिंक विनोद खन्ना सर कर सकते थे। अच्छा, विनोद खन्ना सर, राइट। हाँ, अक्षय खन्ना के उनके फादर। अक्षय खन्ना के तो जो आपने देखे होंगे डांस स्टेप्स भी, तो विनोद खन्ना सर ने भी वैसा डांस किया हुआ है काफी पहले। किया है। उनसे बेस्ट मुझे नहीं लगता और कोई कर पाता। अक्षय खन्ना वाले जो है, आई थिंक राजेश खन्ना जी कर सकते हैं। हाँ, राजेश खन्ना जी कर सकते हैं। मतलब अगर वो इस तरह से किरदार रखते तो ऑडियंस के लिए आप बेसिकली इट वाज ब्रेकिंग ऑफ आइस की ये ऐसे भी परफॉर्म कर सकते हैं। आपने सुपरस्टार राजेश सर को देखा है अलग तरीके से परफॉर्म करते हुए, राइट। अब उनको अक्षय खन्ना के उसमें किरदार में देखो वैसे परफॉर्म करते हुए, तो इट्स अ ब्रेकिंग ऑफ आइस की अच्छा ये ऐसे भी परफॉर्म कर सकते हैं, लाइक दैट। जो आई थिंक अक्षय खन्ना के लिए भी इस फिल्म में हुआ है जी, उनका कैरेक्टर बहुत एकदम ब्लेंड हुआ, उनका लुक। आप लोगों ने जब उन्हें देखा कि अच्छा भाई साहब इस लुक में है, फर्स्ट रिएक्शन क्या था? हम तो पर्सनली मिले थे उनसे। मतलब पर्सनली मिले थे, मतलब हमारे लुक चेंज हो रखे थे। वो लुक शायद उनको बहुत सूट भी कर सूट कर रहा था अभी उनको। काफी वो चल भी रहा था बाद में कि वो लुक शायद कंटिन्यू रखना चाहते हैं ऐसा, बट टीम की डिमांड, हाँ, ऋषभ और राइट। तमाम तो चीजें, वो लुक काफी सूट कर रहा था उनको काफी सूट कर रहा था वो। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा उनको देख के कि यार मतलब परमानेंटली भी कर सकते हैं अगर देखा जाए तो, बड़े अच्छे लग रहे थे। वाओ, थैंक यू सो मच फॉर द बातचीत एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर धुरंधर 2। थैंक यू, थैंक यू। ऑल द बेस्ट से ज़्यादा मैं पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस ही बोल देता हूँ फॉर द सक्सेस ऑफ धुरंधर 2। थैंक यू। क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है, मेरे को ही नहीं जितने लोग देख रहे हैं यहाँ पे मौजूद हैं, जो देखेंगे कि फिल्म तो हिट होने वाली है। और वो जो हमने खबर सुनी है धुरंधर 3, काश उस पर भी मुहर लग जाए और हम भी कास्ट हो जाए। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच।